क्या आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन या रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है और वो है चॉइसेस का। रिच पर्सन कुछ ऐसे चॉइसेस लेते हैं जो पुअर पर्सन लेने में कंफर्ट फील नहीं करते या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, शॉर्ट टर्म चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। इसी तरीके से जिम रॉबिन अपने टाइम पर कहते हैं, टोनी रॉबिन्स अपने टाइम पर कहते हैं कि अगर आज तक हम जो काम करते आए हैं, अगर हम वही काम करते रहेंगे तो हमें उससे वो रिजल्ट मिलेगा जो हमें आज तक मिला है। यानी एग्जाम्पल, अगर आज तक हम वही काम कर रहे हैं जिससे हमें टाइम नहीं मिल पा रहा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, यानी एक्टिव इनकम अर्न करने के लिए हम 9 to 9 इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। तो यही सेम चीज अगर हम कंटिन्यू करते रहे 10 साल, 20 साल, 50 साल तक भी, तो हमें वही मिलेगा जो हमें मिलता आया है। यानी क्या मिलता आया है? लैक ऑफ टाइम। तो वही सेम चीज हमें मिलता रहेगा। तो यानी क्या कहना चाह रहा है कि अगेन चॉइसेस का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं इन डेप्थ में। फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज चल रही है जो कि हमें और कहीं जानने को नहीं मिलती, कहीं और एक्सप्लोर करने को नहीं मिलती, स्पेशली अगर हम बात करें स्कूल्स में, कॉलेजेस में। क्योंकि जो एजुकेशन है आज का, हमारे जो मीन्स बनाया हुआ एजुकेशन, वो क्या है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का ही हमने अपनाया हुआ है। जॉब बेस्ड हो जाते हैं हम, एक माइंडसेट क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स माइंडसेट को ब्रॉड करेंगे और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि रियल मिलियनर वर्सेस स्पेंडिंग मिलियनर, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि दो तरीके के मिलियनर होते हैं। एक होते हैं रियल मिलियनर जो वाकई में मिलियनर लग रहे हैं, यानी उनके पास ना ही सिर्फ लैविश लाइफस्टाइल है, बट उनके पास इतनी नेटवर्क है, उन्होंने इतने एसेट्स बनाए हुए हैं। और स्पेंडिंग मिलियनर वो होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाना इसलिए चाहते हैं ताकि वो खर्चा कर पाए। तो इन दोनों में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। स्टिल फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस हैं, फाइनेंशियल नॉलेज रिलेटेड वीडियोस जो हम लगातार इसी चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जो कहीं और सीखने को नहीं मिलती। तो इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें ताकि आप ऐसी एक भी पावरफुल वीडियोस मिस ना करें गलती से। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कॉमन डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, अगेन यही सेम चीज़ आ गया, चॉइसेस का डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने मिलियनर के ऊपर ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है कि मिलियनर हम कब कह सकते हैं अपने आप को, कि अगर हम मिलियनर बनना चाह रहे हैं, आई एम बिकमिंग अ मिलियनर, अगर हम कह रहे हैं तो मीन्स हमें कितना नेटवर्क अपनी होनी चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, यू कैन एक्सप्लोर दैट एंड कैन गेट टू सी इन डिटेल। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, दो तरीके के मिलियनर है। रियल मिलियनर सिंपल सा मतलब है एक ऐसा मिलियनर जिसके पास नेटवर्थ है 7.5 करोड़ एंड अबाउ की, या फिर आप कह सकते हो कि 700 lakhs उसके पास है, या $1 million है उसके पास, और उसकी उतनी वर्थ है। स्पेंडिंग मिलियनर यानी मैं पैसा इसलिए इतना कमाना चाहता हूँ ताकि मैं लैविश लाइफस्टाइल के लिए खर्चा कर पाऊँ, 70 लाख की, 80 लाख की गाड़ियाँ खरीदूँ, मीन्स बाकी घूमने चले जाऊँ, वो सारी चीज़ें। पर यहाँ पर क्या है, उसने इतना एसेट्स बना लिए हैं और एसेट से ही उसे इनकम आ रही है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक ऐसी साइकिल के बारे में जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती, हमें भी पता नहीं थी, बट जब मुझे पता चला तो मुझे इस चीज़ के ऊपर सोचने का मौका मिला कि यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ पर हमें आना है। ये क्या कहता है फ्रेंड्स कि रियल मिलियनर्स कौन होते हैं, जो कि जितना भी अर्न कर रहे हैं, चाहे वो जॉब प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड्स हों, जितनी भी अर्निंग्स करते हैं हम, राइट, उन अर्निंग्स में से सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो एसेट्स बनाते हैं। यानी उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। यहाँ पर एसेट्स कैसे आपके बनेंगे, आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा। तो ये पहली सीढ़ी होती है जो ये लोग स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ से हमें अर्निंग्स हुई, प्रॉफिट हुआ बिजनेस से, या सैलरी आई, वहाँ से हमने क्या किया, पहले हमने एसेट्स बनाए। एसेट्स कैसे बना सकते हैं हम ऑलरेडी बहुत डेप्थ में हम कवर कर चुके हैं, एक और वीडियो है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आई बटन में लिंक दे दूंगा कि कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 50 रुपये हैं, 500 दिरहम है, या 5000 रुपये हैं, तो भी आप एसेट्स कैसे बना सकते हैं स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ से हम एसेट्स बनाते हैं। तो मिलियनर्स क्या करते हैं, रियल मिलियनर्स जितनी भी इनकम हुई वहाँ से पहले वो एसेट्स प्रोड्यूस करने के ऊपर फोकस लेकर जाते हैं। जैसे ही एसेट्स बन गए, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि रियल एस्टेट खरीदना
मीन्स कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए। तो वो बड़ा अमाउंट कहाँ से आएगा, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड। हमने यहाँ पर क्या करना है, पहला वो लोग एसेट्स बनाते हैं, इसी एसेट्स बनाने के बाद जो इनकी इनकम आती है, एसेट्स इन्होंने बनाए, एसेट से इनकम प्रोड्यूस होती है उनकी। जैसे अर्निंग हुई, एक जॉब प्रोफेशनल की एग्जांपल लेते हैं कि उसने 30,000 रुपये महीने का कमा रहा है हर महीने, और उसने हर महीने 10%, 20%, 70% तक उसने अपने पैसे जोड़े, एसेट्स बनाए। कुछ टाइम बाद टाइम दिया उसने, 3 साल 5 साल, एसेट से उसकी इनकम आई। अब वो इनकम को वो क्या करेगा, अगेन वो इनकम को पहले वो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देगा, इन्वेस्ट करेगा उस अमाउंट को, राइट। और फिर उसमें से जो कुछ पोर्शन बचेगा, सम फंड्स वो क्या करेगा, वो स्पेंड करेगा, खर्चा करेगा। और यहाँ पर भी वही सेम चीज आएगी, उसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न्स आया वहां से वो फिर स्पेंड कर सकता है, स्पेंड फ्रॉम रिटर्न्स। यानी एग्जाम्पल अगर मैं मान कर चलूँ, इसे मैं एग्जाम्पल लूँ कि एक रियल मिलियनर की स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो साइकिल क्या अपनाता है कि पहले जो भी कमाई करेगा, जितनी भी कमाई करेगी उसका पहले वो एसेट्स बनाएगा। एसेट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखेगा कि मुझे जितनी भी इनकम है, 30,000 रुपये है तो कम से कम मैं 10% मिनिमम, मैक्सिमम 75% तक मैं इन्वेस्ट करूँगा और एसेट बनाऊँगा। एसेट बन जाएंगे तो वहाँ से मेरी इनकम आएगी, उसे मैं वापस से इन्वेस्ट करूँगा, उस इनकम को यानी री इन्वेस्ट करूँगा, रिटर्न आएंगे, उस रिटर्न से मैं अपने सारी ख्वाहिशें पूरे करूँगा, स्पेंड करूँगा, और यहाँ पर जो है इनकम उसका भी कुछ पोर्शन में स्पेंड करूँगा। ये होती है रियल मिलियनर की साइकिल। बट आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि जो स्पेंडिंग मिलियनर होते हैं ये इस पूरी साइकिल को फॉलो ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर पैसा कमाया, अर्निंग्स करी, और वही अर्निंग्स को वो लोग स्पेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्टीमेटली ना के बराबर सेविंग्स होती है, या बहुत ही मतलब होती नहीं है सेविंग्स, या ना के बराबर सेविंग्स होती है। और इसीलिए फिर हम क्या होते हैं, मनी ट्रैप में वापस फंस जाते हैं। वापस से 30 साल तक वापस से हम एक्टिवली इनकम अर्न करने के पीछे भागते हैं, पैसा कमाते हैं, टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं होती। तो यही सेम चीज़ होती है स्पेंडिंग मिलियनर्स के साथ, कि वो पैसा तो कमा लेते हैं जितना मिलियनर को चाहिए, बट वो पैसा क्यों कमा रहे हैं, ताकि वो स्पेंड कर पाए। हमें पैसा इसलिए नहीं कमाना कि हम सिर्फ कार खरीद लें, शौक पूरा कर लें। हमें पैसा इसलिए कमाना है ताकि हम आज़ाद हो सकें, फाइनेंशियली फ्री हो सकें। तो उसके लिए वी नीड टू फॉलो द साइकिल ऑफ द रियल मिलियनर्स, राइट। सो होप सो आप लोगों को फ्रेंड्स एक मैसेज क्लियर हुआ होगा कि हमें कमाई करके सिर्फ स्पेंडिंग नहीं करनी, बट कमाई करके एसेट बनाने हैं। एसेट से हमारी इनकम बनेगी, इनकम में से हमें पहले इन्वेस्ट करना है अगेन, और फिर हम कुछ पोर्शन करेंगे स्पेंड। और यहाँ से जो इन्वेस्ट किया होगा उससे जो रिटर्न्स आएंगे, वहाँ से आपके सारी लग्जरीज, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, फॉरेन ट्रिप्स हो, सभी आपकी अचीव हो सकती हैं यहाँ से। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक डीप मैसेज देना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और वो है अर्निंग वर्सेस स्पेंडिंग का। यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक और चीज़ जानेंगे कि जो रियल मिलियनर्स होते हैं वो एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा सक्सेस का मंत्र है जो वो लोग फॉलो करते हैं। और ये मंत्र मैंने फॉलो करना स्टार्ट करा, डबल टाइम्स में मुझे अच्छा लगा, ट्रिपल टाइम्स में अब मैं फॉलो करना स्टार्ट करूँगा। रियल मिलियनर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, जिसमें अगर हम कोई भी खर्चा करेंगे, खर्चा करने से पहले हमें अपने आप से यहाँ पर पूछना है, एक सवाल पूछना है कि हाउ मच डू आई नीड टू अर्न बिफोर आई स्पेंड। यानी मैं कितना पैसा कमाऊंगा इससे पहले कि मैं खर्चा करूं, यानी खर्चा करने से पहले, मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले मुझे कितना कमाना पड़ेगा, तब जाके मैं एक फ़ोन खरीद पाऊंगा, तब जाके मैं एक गाड़ी खरीद पाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे अपने आप से एक सवाल पूछना है, और जब आंसर मिलेगा तो यहाँ पर हमें एक चीज़ रूल याद रखनी है कि इफ यू कैन नॉट बाय एनीथिंग thrice, you cannot afford it। यानी फ्रेंड्स ये बड़ा ही शानदार सा एक रूल है जो रियल मिलियनर्स, जो मिलियनर बन रहे हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं, वो लोग ये रूल को बखूबी अप्लाई करते हैं। 3 टाइम्स स्पेंड करना है, स्पेंडिंग करने से पहले। आज से हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है, कोई भी चीज़ में अगर मैं बाई करूँगा, लैपटॉप बाई करूँगा,
तो उसके लिए मुझे लैपटॉप बाई करने से पहले मुझे कितना पैसा पहले कमाना पड़ेगा, तब जाके मैं लैपटॉप खरीद पाऊँ। जो भी अमाउंट निकल कर आए, अगर उसका आप 3 टाइम्स, मतलब लैपटॉप अगर आ रहा है 30,000 रुपये का और 30,000 रुपये के 3 यानी 90,000 रुपीज़ या 4,000 दिरहम्स, 4,500 दिरहम्स अगर आपके अकाउंट में है तो आप यानी लैपटॉप खरीदेंगे, अदरवाइज तो नहीं खरीद सकते हम। यानी अगर कोई भी चीज़ अगर हम 3 बार उसे खरीद सकते हैं तो हम 1 बार खरीदेंगे, अगर हम 3 बार नहीं खरीद सकते तो वी कांट अफोर्ड इट, स्ट्रिक्टली नो। तो यहाँ पर चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो कार खरीदनी हो, इवन चाहे हमें कोई फ्लैट खरीदना हो, अगर हम 3 बार एक फ्लैट की जितनी कीमत है इंटू 3 टाइम्स अगर उतना हमारे अकाउंट में पैसा है तो हम एक फ्लैट खरीदेंगे, अदरवाइज तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तब तक हमें इनकम अपनी कर लेनी है। ये चीज़ को हमें अपने माइंडसेट बनाना है, अपने आप को ट्रेन करना है, ब्रेन को। एंड ये चीज़ फ्रेंड्स मुझे बहुत ही शानदार लगी है। इफ़ आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, 3 टाइम्स मैंने अभी रिसेंटली जाना, 2 टाइम्स मैंने काफ़ी टाइम पहले जाना था, और इसी के ऊपर मैंने एक बहुत ही शानदार सा एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, जिसमें ऑलरेडी मैंने मीन्स आई गेव आईफोन टू वन ऑफ माई एल्डर ब्रदर, एंड उतना ही सेम मैंने माइंडसेट बनाया था कि जितने भी मैं आईफोन की जितनी कॉस्टिंग होगी उतना ही सेम अमाउंट यानी 2 टाइम्स अर्न करूँगा, आधा आईफोन में जाएगा जो वैल्यू डिवैल्यूएशन हो जाएगी 2 साल बाद, और उतनी ही अमाउंट में इन्वेस्ट करूँगा, एसेट बनाऊँगा, चाहे वो फिर वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, क्रिप्टोज हो, डजंट मैटर, बट 2 बार इनकम अर्न करूँगा, एक फ़ोन डाउन हो जाएगी, स्पेंडिंग हो गई, और दूसरा इन्वेस्ट करूँगा तो एसेट्स बनेंगे, फिर इनकम आएगी, वहीं से फिर वापस री इन्वेस्ट करेंगे और कुछ स्पेंड करेंगे। तो ये होल साइकिल है फ्रेंड्स, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती, इवन हमें भी नहीं पता थी। बट नो वरीज फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को पता चल गई है, आप लोगों को वैल्यू मिली, तो डू हिट द लाइक बटन, प्यार देने के लिए लाइक बटन पर हिट करें, सब्सक्राइब बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आप ऐसे एक भी पावरफुल वीडियोस मिस ना करें। लेट्स क्विकली रिवाइज वंस व्हाट वी लर्न इन दिस वीडियो। हमने यहाँ पर एक चीज़ जानी फ्रेंड्स के रियल मिलियनर वर्सेस स्पेंडिंग मिलियनर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, और वो है चॉइसेस का। साइकिल जो हमें अपनानी है, जो भी हम कमाई करेंगे आज से, जितना भी आप पैसा कमाते हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप उस पैसे को कितना आप सेव कर रहे हो, और सेविंग के ऊपर भी कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अर्निंग्स जितनी भी होगी उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हम देंगे इन्वेस्टिंग को। इन्वेस्टिंग से हम एसेट्स बनाएंगे, एसेट्स से हमारी इनकम आएगी, उस इनकम को अगेन वापस हम री इन्वेस्ट करेंगे, और कुछ पोर्शन हम डालेंगे, स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे, और जो इन्वेस्ट किया होगा उससे जो रिटर्न्स आएंगे उससे हम अपनी सारी लग्जरीज पूरी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मीन्स फ्लाइट में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बिजनेस क्लास का, फर्स्ट क्लास का, देन ऑल्सो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं इसी स्ट्रैटेजी से। स्पेंडिंग मिलियनर वाले क्या करते हैं, सिर्फ पैसा कमाना है इसलिए ताकि मैं शो ऑफ कर सकूं, ताकि मैं दिखा सकूं कि आई एम अ मिलियनर, बट वाकई में उनके पास इतना होता नहीं है, होता भी है तो आगे चलकर डिवैल्यूएशन हो जाती है। पैसा क्यों कमाना है मिलियनर 7.5 करोड़, ताकि मैं उतने की गाड़ी ले लूँ, मीन्स रोल्स रॉयस ले आऊँ, लेकिन कुछ टाइम बाद तो वैल्यू डिवैल्यूएशन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, जितना पैसा हमने कमाया, अगर यहाँ पर हमने 30,000 रुपये कमाया तो इट डजंट मीन दैट 30,000 रुपये का मैं लैपटॉप ले आऊँ, नो। यहाँ पर हमें स्पेंडिंग का रूल अपनाना है। अगर 30,000 रुपये मैंने कमाए, मुझे लैपटॉप लेना है 30,000 रुपीज़ का, लैपटॉप विल कॉस्ट मी 30,000 रुपीज़, तो उसका अगर 3 टाइम्स तक अगर ले सकता हूँ, यानी एक लैपटॉप मुझे लेना है 30,000 रुपये का, अगर 3 बार अगर मैं खरीद सकता हूँ, यानी 90,000 अगर मेरे पास है, तो मैं जाके एक लैपटॉप खरीदूंगा। उसका रीज़न क्या है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा कि 3 टाइम्स क्यों करना है। एक टाइम तो हमने उस चीज़ को खरीदा, दूसरा हमारा इनकम टैक्स, अगर हम इंडिया में हैं तो हमारा इनकम टैक्स आता है 30%, उसके ऊपर आता है GST 18%, उसके ऊपर आता है सेस 2-3%, यानी 50% टैक्स चला गया। तो एक बार हमने चीज़ खरीदी, दूसरी बार हमने टैक्स पे किया, और तीसरा हम इन्वेस्ट करेंगे पैसे को, ताकि एसेट बनेंगे तो हमारी इनकम आएगी, इनकम से हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और ये इनकम कौन सी होगी, 10-20 रुपया पैसिव इनकम। लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर देना चाहूँगा कि ये जो अर्निंग और स्पेंडिंग है, और स्पेंडिंग में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्पेंडिंग हम करते किसके ऊपर है, हम करते हैं कैपिटल के ऊपर। कैपिटल क्या होती है, सिंपल सी भाषा में बताऊँ, अगर हम जो भी हर महीने इनकम अर्न करते हैं, सैलरी हो, प्रॉफिट्स हो, उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है और फिर हमें मिलता है।
तो टैक्स डिडक्ट होने के बाद दैट्स आवर कैपिटल, और कैपिटल में से हम क्या करते हैं, स्पेंड। अब कैपिटल में से हम स्पेंडिंग करते हैं, स्पेंडिंग कितना, हर महीने अगर 100% इनकम है हमारी तो उसका 70% हम स्पेंड करते हैं, या 90% स्पेंड करते हैं, 10% सेव करते हैं। तो उसका अब हमें ऑपोजिट करना है, 90% तक हमें एसेट्स बनाने हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मीन्स डेफिनेटली हो सकता है कि 3 साल 5 साल आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बट इट्स फाइन। ईदर यू लिव फॉर मीन्स ईदर यू वर्क हार्ड फॉर 50 years or you work hard for 5 years and live the rest of your life. It's all our choice. Again, दोनों में choices का difference. So friends, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, कोई सवाल है तो do let me know in the comment section. पूरी entire वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी, do let us know in the comment section. We will see in the next video. Till the time, you apply this and one golden rule. अगर हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो 3 बार अगर हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं तो हम उसमें स्पेंड करेंगे। अगर नहीं खरीद सकते तो वेट फॉर सम टाइम, टिल द टाइम जब आपका अमाउंट आपकी क्रिएट ना हो जाए। लाइक माई मीन्स माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो मुझे मीन्स आई वॉन्ट टू मीन्स लिव द ड्रीम, दैट इज ऑफ दिस स्काई डाइव दुबई विच इज़ 2500 dirhams, 50,000 रुपीज़। तो जब हमारे अकाउंट में 3 times इतना होगा तो हम एक बार एक्सपीरियंस लेंगे, दूसरा आएगा आपका इन्वेस्ट करेंगे। So do let me know if you have any questions. We'll see in the next video. Till the time, you go Atmanirbhar.